सुंदर साथ जी, पहला ही प्रकरण में हमें हर तरह से धामधनी सिखापन दे रहे हैं कि ये 25 पक्ष में हमें हर पल लगना है। किस तरह से हम 5वीं भूमि से तीसरी भूमि में आते हैं, फिर अपने मंदिरों में श्रृंगार करके कैसे श्यामा महारानी के साथ आसमानी मंदिर से चबूतरे तक आ जाते हैं, कैसे हमारी श्यामा महारानी हाथी वाला जी को वरमाला पहनाती है और कैसे धामधनी श्यामा महारानी को पहनाते हैं, और जैसे मांग में सिंदूर भरते हैं तो वो वैसे ही 12,000 आत्माओं के अंदर सिंदूर उनकी मांग में भर जाता है धामधनी जी। इस तरह से हमें इन बातों को याद करना है। और दूसरी भूमि में किस तरह से भूलवरी के मंदिर आए हैं, और किस तरह से चौथी भूमि में निरुद्ध की हवेलियां हैं, और 5वीं भूमि में शयन कक्ष है, और छठी भूमि के अंदर हमारे सुखपाल है, और 7वीं 8वीं में 2 ताली के हिंडोले और 4 ताली के हिंडोले आए हैं, और 9वीं भूमि दूरदर्शिका, किस तरह से जिस दिशा में हमारे धामधनी बैठते हैं उसी दिशा का सुंदर साथ जी वर्णन करते हैं। इस तरह से 10वीं आकाशी में हम पूर्णमासी की रात्रि बिताकर कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन यहाँ पर आए हैं, और वहां परम धाम में तो सोई घड़ी सोई पल है, और उठने के बाद भी हम कहाँ जाएंगे, 8 घाट जाएंगे। इन बातों को हमें हमेशा सुंदर साथ जी ध्यान रखना है, जो धामधनी हमें ये भवसागर मोह जल के पहले प्रकरण में समझा रहे हैं। साक्षात तनी सेवा कीजिए, ए हृदय राख जो मरा मैं। और साक्षात धनी की सेवा में मगन हो जाएं। हमें समझाया जा रहा है कि हम साक्षात राज्य महाराज की सेवा में किस तरह से हम परम धाम में बालाजी के लिए तैयार होते थे। ब्रिज की बात याद करिए, हम कैसे हम बालाजी के लिए तैयार होते थे और कितना उनके साथ प्रेम रखते थे। इन बातों को हम याद करें और धनी की सेवा में मगन हो जाए। ए हृदय राखो जो मरम, अपने हृदय में इन बातों का विचार करना है। दी प्रदीक्षिणा यति घनी, करूं दंडवत प्रणाम। अब अंत में इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं, दही प्रदक्षिणा अति घनी। अब ये तो हम जहरी परिक्रमा यहाँ पर प्रदक्षिणा करते हैं और दंडवत परिक्रमा करते हैं। इंद्रावती जी कहाँ प्रदक्षिणा कर रही हैं, परम धाम के 25 पक्षों में बार बार प्रदक्षिणा कर रही हैं। दही प्रदक्षिणा अति घनी और बार बार दंडवत प्रणाम कर रही हैं 25 पक्षों में। इसलिए ताकि हमें समझ आए, 25 पक्ष छे आपना तामे झीलो रात ना दिन। इसलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण हमें पहले समझाया जा रहा है इस ब्रह्मांड के बारे में। परम धाम के 25 पक्षों में बार बार परिक्रमा करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं। कह रही है कि मेरे वाला जी, सुंदर साथ की आप जो है सारी मनोकामने पूरी करो, सौ साधना मनोरथ पूर्ण कर जो मारा धनी श्री धाम कि इनकी सारी चाहनाओं को पूरा करो। मनना मनोरथ पूर्ण की दा मारा अनेक बार। आप तो बहुत मेहरबान हो, आप तो हर पल रूहों के साथ इतना प्रेम करते हो और सारी चाहना को हमारी पूरा करते हो। वारने जय इंद्रावती मारा आत्म न आधार, मैं आपके चरणों पे वारी वारी जाती हूँ। तो सुंदर साथ जी ये पहला प्रकरण है। अब दूसरा प्रकरण है, माया में रहकर हमें जागना कैसे है, वो बड़े ध्यान से सुनिए। माया गई पोताने घेरे, हवे आत्म तो जाग्यानी केरे। अब धनी दोबारा इंद्रावती जी के हृदय में आ गए हैं और आकर के 25 पक्षों का वर्णन हमें समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय से माया को हटा लीजिए। ये हमें दोबारा जब इंद्रावती जी के धाम हृदय में आ गए, पहले सदगुरु देवचंद जी के अंदर भी श्यामा महारानी है और इंद्रावती जी के अंदर भी श्यामा महारानी है। सदगुरु देवचंद जी के अंदर भी राज्य महाराज बोल रहे हैं। उस समय देवचंद जी की लीला खत्म हो गई है,
जब रांची महाराज ने अंदर बैठ के लीला शुरू करी है, और अब इंद्रावती जी का भी ये तन नहीं है, इंद्रावती जी के अंदर बैठ के कह रहे हैं, इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाणु रंग। और यहाँ धामधनी कह रहे हैं, धामधनी इंद्रावती जी के अंदर दोबारा आकर के बैठ गए सिर्फ हमारे लिए कि 25 पक्ष लें और हम अपने हृदय से माया को हटाएं। ये जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं सुंदर साथ जी, इन्हीं विषय विकारों में हमारे जीवन बीत जाता है। इनसे हमें निर्मल होना है। अपना ध्यान अगर हम वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह, हमारे हृदय में चाहना तो नहीं चाहिए। अब बताइए माया का कोई काम करना है, हम दिन भर रात लगकर कितनी मेहनत करके करते हैं और उसको पूरा करके छोड़ते हैं, क्योंकि ये तो काम मैंने करना ही करना। इसी तरह से आज हम दिल में चाहना ले लें कि मैंने धामधनी के दर्शन करने ही करने हैं मूल मिलावा में, तो क्यों नहीं धामधनी हमें दर्शन देंगे। तो माया जो हमारे मन के अंदर से हटेगी तभी तो बालाजी मिलेंगे। यही समझा रहे हैं, माया गई पुताने के, हृदय से हटा दिया मैंने माया को। अब दूसरी चौपाई में कहते हैं केम जानिए माया गई। अब इंद्रावती जी कहती हैं मैं कैसे मान लूं माया हृदय से चली गई, अंतर ज्योत थे प्रकट थे। अब अंदर विचारोगे तभी तो पता लगेगा। हम बाहर से सुन लेते हैं, तभी कहते हैं जो ये वाणी है ना, दोनों कानों से श्रवण करो, आत्म से भी श्रवण करो। हम बोर क्यों हो जाते हैं, एक चर्चा को सुन के बोर इसलिए होते हैं हम अंदर से नहीं सुनते। हम बाहर से सुनते हैं, अरे ये तो बहुत बार सुना है, वही तो चर्चा है। नहीं, तभी कह रहे हैं केम जानिए माया गई। तो वो हमें बाहर से सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा। अंदर जो दिल के अंदर घाव, तो भी घाव ना लगे, अरे कलेजे में घाव लगे, कलेजे में चोट लगे, तभी माया मन से हटेगी। तभी वो कह रहे हैं हवे आत्म को काई बल, आत्म तू बल कर तू वाणी गाऊं ने चल। तभी वाणी गाने का फायदा है, वाणी को लेने का तभी फायदा है अगर माया मन से हट जाए। नहीं तो वाणी बोलने से खाली नहीं, इसको हमने माया को मन से भी हटाना है, तभी ये वाणी हमारे हृदय में आएगी। जदीप्ते जीते विद्याए पण एने अजाण्यो नव जाए। अब ये बार बार कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तभी हमें ये समझ आएगी बार बार। फिर सुरता साधी, बार बार अगर हम सुरता लगाएंगे तभी हमारा जो है ध्यान धनी के चरणों में लगेगा। जारे वालो जी सहाय थाए जख मारे त्यारे मायाए। अब जारे वाला जी सहाय था, अगर वाला जी इस समय, अगर हम वाला जी को हर पल अपने साथ रहेंगे, जारे वाला जी सहाय था हमारे साथ रहेंगे तो झक मारे माया, तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हम हर पल किसके साथ रहते हैं, माया की बातें करते हैं, हर एक के साथ इधर उधर की बातों में हम समय व्यर्थ गवा देते हैं। अगर वाला जी को हर बात में अपने साथ रखेंगे तो वाला जी इस बार हमारे पर मेहरबान है, तो हमारे ऊपर हर पल कृपा करेंगे। और ये चतुराई की बात नहीं, ऊपर वाली चौपाई में कहा गया ना, जब पीते जीते विद्वाएं। भाई अगर कविताएं हैं या दुनिया की चतुराइयों से तो हम दूसरे को जीत सकते हैं, लेकिन ये वाला जी को जीतना हम अपनी चतुराई से चाहे नहीं, ये हमारे साथ वाला जी हर पल हैं। प्रेम से ही हमने उनको जीतना है, प्रेम से ही वो हमारे बस में आएंगे और एक पल भी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ जी। તે માટે તમે સુણજો સાથ એક કહું अनुपम बात। अब राज्य जब हमारे मददगार हैं, ग्यारह वाला जी सहायता है, हमारे मददगार हो गए, तो अब एक बात और कह रहे हैं जो कि 18,758 चौपाइयों में एक ही अनुपम बात कही गई। ते माटे तमे कौन साथ
आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन ने रात। हमें दिन रात चर्चा सुननी चाहिए, धनी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अपन पर फिदा हो गए इस माया में आके राजी महाराज, इस माया में राजी महाराज हमारे पे फिदा हो गए हैं, इसलिए दिन रात राजी का जिक्र होए। पर कण तीन भूंडा जीव जागजे रे। सुंदर साथ जी, जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गाली, नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी हारी। सुंदर साथ जी, चार चीजों का मिलना बड़ा मुश्किल है। भूडा जीव को जगाया जा रहा है कि एक मानव तन, एक भरतखंड, एक कलयुग और चौथा एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरण कमल। वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार। और ये चार चीजें मिलने पर भी हम अपने भूडे जीव को नहीं जगा रहे। ब्रिज में की लीला को तो नींद का कहा गया, रास की लीला को आधी नींद आधी जागृत कहा गया, और यहाँ पर सारे सिखापन हमें ब्रिज और रास के दिए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिज और रास में हमारा बालाजी से बहुत दिल से प्रेम था। उस समय माया इतना जोर नहीं पकड़ रही थी, लेकिन हमने राज्य को क्या कहा बाद में जाके कि हमें तो झूठ देखना है और माया पूरी देखनी है। तो अब राज्य हमारी चाहनाई तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार सचेत भी कर रहे हैं कि तुम जाग जाओ, बूढ़े जीव को सुहागी बनाओ। अब ये जीव जो है जागृत क्यों नहीं होता? क्योंकि ये विषय विकारों में अटका हुआ है, राज्य की तरफ इसका ध्यान नहीं जाता, जाने लगता है तो इससे खतरनाक मन है जो आकर के हमें भटका देता है। इसलिए हमें बार बार बूढ़े जीव को सुहागी बनाना है, और वो तभी बनेगा जब हम बार बार वाणी का एक एक शब्द को बार बार समझें। भले हम 10 चौपाइयां पढ़े, खाली हम ये ना सोचे कि हमने पाठ इतने कर लिए तो हमारी आत्म जागृत हो जाए। ऐसे आत्म जागृत सुंदर साथ जी, ठीक है उसका फल भी है, लेकिन आत्म जागृत करने के लिए हमें बिरहा जो हमारी जुदाई की वाला जिससे हो गई है, उन बातों को हम याद करें कि हम परम धाम में हमारी जुदाई हुई तो हुई क्यों, हम आए तो यहाँ आए कैसे, और कैसे हमारी आत्म जागृत हो। सुंदर साथ जी, पर आत्म तो इकट्ठे जागृत होनी है, पौड़े भेले जागसी भेले, वो तो इकट्ठे ही जागृत होनी, लेकिन आत्माएं अलग अलग जागृत होनी है। तभी श्रृंगार में चौथा प्रकरण स्पेशल है, आत्म जागृति का प्रकरण। तो वो हमारी आत्म अलग अलग जागृत तब होगी जब हमारी चाहनाएं पूरी हो। ये मोह जो जाल है ना, ये हमारी आत्म को जागृत नहीं होने देता। बार बार मोह हमें बच्चों का, पत्नी का, इसमें हम बार बार फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, इसलिए ये भूडा जीव सुहागी नहीं बनता। इसलिए उसको हर तरह से यहाँ सावचेत किया जा रहा है, क्योंकि ये जीव है क्या? ये जीव जो है विष्णु भगवान का अंश है, और वो हमें जागने नहीं देता। एक मालिक कैसा चाहे कि उसके बनाया हुआ जो है उससे आगे चला जाए, तो हमारा जीव तभी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा आज हमें जो सुख मिल रहे हैं आत्म करके ये जीव को भी मिल रहे हैं, फिर भी हम भूडे को सुहागी नहीं बना रहे। हमारी आत्म दृष्टा बन के इस जीव पे देख रही है। जीव तो निराकार है और हमारी आत्म सत्य है, परम धाम की है। खेल राज्य के दिल से भले चल रहा है, भले परम धाम में खेल चल रहा है। जब हम सपना देखते हैं सुंदर साथ जी, तो क्या बिस्तर वाला तन जाता है बॉम्बे? अगर मैं सपने में बॉम्बे चला गया तो बिस्तर वाला तन तो नहीं जाता ना। मन के संकल्प और विकल्प से ही तो सपना बनता है। उसी तरह से हमारे असली तन परम धाम में है, लेकिन हम आए भी हैं और नहीं भी आए। सिंधी में छुपाई बहुत अच्छी है, समझ लीजिए। छोड़या नहीं अरश को, खेल में भी गईया, अंतराए हुई अरश से और जुदियां भी ना भैया। इस तरह से हमें राज्य महाराज ने बड़ी कारीगरी से खेल दिखाया है, और हम इस खेल को समझें
और अपने भूडे जीव को सुहागी बनाए। कहीं धनी तने चरण पसाए, तू भरम उड़ाड़ जे रे। धनी जी ने यहाँ चरण, धनी के चरण आ गए, और रास को भी चरण ही कहा गया 14 अंगों में से। और धनी जी के चरण आए हैं, और हम उनको पहचाने कि हमें राजी महाराज हमारे जीव को जागृत करके ये वाणी को हमारे हृदय में भरना चाहते हैं। आपन निद्रा केम करूं, निद्रा नो नथी लागे। हमें निद्रा छोड़नी है, निद्रा को पकड़ना नहीं है। अगर हम निद्रा में ही रहेंगे तो हमें हमारा सूत हम कब काटेंगे। इसलिए नींद निगोड़ी को छोड़ो, त्यागो। हम कहेंगे हम तो जाग रहे हैं। आत्म जागृति के लिए निद्रा को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आ जोगवाई छे जो आपनो नहीं आवे बीजी वे, ये हमें तन बार बार नहीं मिलना। कभी कहा जा रहा है, वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, क्यारे था ये प्रेम ना पात्र। हम अपने गुण इंद्रियों को निर्मल करेंगे, तभी सुंदर साथ जी हम धनी के प्रेम के पात्र बनेंगे। वाणी तो हमें सिखा रही है, हमें एक एक शब्द में इतना रस भर के वाणी समझा रही है। बहुत पुकार करूं किस खातर, ए तो सुपन स्वरूप, बेहद वर्णत कोएगा सती एक लव्य उसी टूटू। तो हमें इस तरह से अपनी ये जोगवाई सर्वे जीतिए। क्या मतलब है जोगवाई को? वाणी की चौपाई है अपने गुणों इंद्रियों पे नियंत्रण करना। और ये कौन करेगा? जीव को भूडे से सुहागी, क्या ये जीव सृष्टि कर लेगी? ये भूडे को सुहागी बनाएगी ब्रह्म सृष्टि। जो वो अपना बल करेगी, चाहना करेगी कि मैंने भूडे से सुहागी बनना है और धनी को मिल के छोड़ना है। जो प्रेम पाती है उसमें अंदर क्या है? जबरन पकड़े रखो धनी को, छोड़ो नहीं। उसमें हर तरह से हमें सिखापन, नो हरफों में हर तरह से सिखापन दिया गया है। 25 पक्षे अपना, तेमा झील जे रात ने देने। अभी देखिए 25 पक्षी बात कितनी बारी आ रही है। ये 25 पक्षी अपना, क्योंकि वाणी का सार ही सुंदर साथ जी 25 पक्ष है। एक जगह ने कोई भी आप अंग निकाल लो 14 अंगों में 25 पक्ष की बात कही गई है, क्योंकि वाणी का सार, परम नाम का सार, हमारी सारी रामते, सारी लीलाएं 25 पक्ष में है। हमें इसलिए पहला पक्ष अच्छी तरह समझना है, और फिर उसके पूर्व की तरफ क्या है, पश्चिम की तरफ क्या है, उत्तर की तरफ क्या है, दक्षिण की तरफ क्या है, एक एक बात को अपने हृदय में उतारना। पूर्व की तरफ किस तरह से चांदनी चौक है, किस तरह से लाल हरा वृक्ष है, कैसे 33 मंदिर लंबा चौड़ा जो है चबूतरा आया है, और कैसे चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं, कैसे दो बूम तीसरी चांदनी लाल वृक्ष की है, और कैसे हरे वृक्ष की है, कैसे उसके बाद 7 वन आए हैं, केली बोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, कैसे जमुना जी का वर्णन आया है, कैसे केल पुल और बट का पुल आया है। हम कृष्ण पक्ष में कहाँ जाते हैं, ये 25 पक्ष में हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष एकम को हमने जाना है तो पाट घाट जाना है। दूज में हम जाते हैं कृष्ण पक्ष के तो बट के पुल जाते हैं। कृष्ण पक्ष के तीज में जाते हैं तो बट पीपल की चौकी और कुंज कुंज जाते हैं। हम बोलते भी है ना, बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ये सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रुए बेले। और कृष्ण पक्ष की चौथ को फूल बाग, नूर बाग, अनबन दूब दुलीचा जाते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी को पश्चिम की चौगान, पशु पक्षियों की सवारी पश्चिम दिशा में लेते हैं। कृष्ण पक्ष की छठी को हम रोज बोलते हैं सुंदर साथ जी, बड़ो बन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजराले में नए नए खेल दिखाएं। और कृष्ण पक्ष की सातवीं को हम आ जाते हैं बड़ो बन, मधुबन, महाबन, ताड़बन, 10 भूम से किस तरह से हम हिंडोलों में बालाजी के साथ झूला झूलते हैं। और एक हफ्ता महीने में सुंदर 7 दिन हम कैसे पुखराज पहाड़
उनकी तरहटी में, और किस तरह से चांदनी में, किस तरह से आकाशी महल में, और किस तरह से जो है खूब खुशहालियों के बंगलों में। हम 48 बंगलों की 48 हारे, 48 बच्चों की 48 हारे, और किस तरह से हम बालाजी के साथ हम 7 दिन हम भ्रमण करते हैं। और किस तरह से फिर अगर हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो हौज कोसर आ जाता है। शुक्ल पक्ष की 14 को हम हौज कोसर आते हैं। और किस तरह से जो है उसमें जब बालाजी के साथ हम सुखपालों में आते हैं तो पश्चिम तरफ में झुंड के घाट की तरफ हमारे सुखपाल हमें उतारते हैं। किस तरह से चौरस पाल के ऊपर 4 घाटों का वर्णन, 16 द्योरी का घाट, 13 द्योरी का घाट, 9 द्योरी का घाट, झुंड का घाट किस तरह से आया है। और किस तरह से इसमें हम ताल पे हमें हौज कोसर की मछली कहा गया है। और किस तरह से मध्य में टापू महल आया है। कैसे उससे आगे चलकर हम जो है जाते हैं तो मानिक पहाड़, और कैसे जुबेरों की नहरों जो चारों तरफ फैल, ये छोटी रांग बड़ी रांग, कैसे 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंचे, और कितनी तरह की अनंत लीलाएं। अभी वाणी में कह दिया, मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। तो जब तक हम चितवन नहीं करेंगे 25 पक्षों का आनंद, उनकी रामतें, उनकी लीलाएं रांची हमें दिखा सकते हैं। हमें पूरा आनंद यहाँ लेना है जब तक हम इस ब्रह्मांड में बैठे हैं। प्रकरण 4 प्रेम सेवा बोलिए, वाले चलिए। प्रगट की थी ब्रज तनी आवारे। अब यहाँ पर प्रेम और सेवा का कितना महत्व है कि ब्रिज में हम किस तरह से बालाजी के लिए प्रेम में मग्न रहते थे। और 3-3 घंटे हम चक्की पीसते, एक पैर लो पीसना पीसे। 3-3 घंटे हमारा खानदान 20 मेंबरों का होता था, 15 मेंबरों का है तो हम सारे खानदान के लिए चक्की पीस रहे। उस टाइम थोड़ी है कि भी अलग अलग जाते, घरों में ही आटा पीसना पड़ता था, सारा घर का साफ चौक करना। और फिर क्यों करते थे कि हमने सुबह बालाजी के पास जाना है। सारी सारी रात हम जाग के बिताते थे, बालाजी के साथ रामते लीलाएं करते थे। तभी वो कह रहे हैं उन बातों को प्रेम से जो हम बालाजी को रिझाते थे, सेवा करते थे, उन बातों को याद करो। विविध तेरे श्रृंगार जो करता मन उल्लास जे थाए। तेरे ब्रिज में हम बालाजी को रिझाने के लिए कितने तरह के श्रृंगार कर करके उनको रिझाया करते थे। मन ना मनोरथ पूर्ण करता रंग भर रहनी विहाए। और हमारी सारे चाहनाएं पूरी करते थे, और रात भर रंग भर रहनी, और रात भर हम कितनी लीलाएं हमारी बालाजी के साथ चलती थी। उड़ता बेचता रमता वालो चित थी ते अलगोना थाए। उठता बैठता चलता, हमारा उठते बैठते चलते हमारा एक पल के लिए भी बालाजी से ध्यान इधर से उधर नहीं होता था। सुंदर साहब याद करें हम ब्रिज की लीलाओं को, इसलिए हमें ये बातें 5 प्रकरण सुंदर साथी हमारी जागृति के लिए हमें समझाए गए कि हमने यहाँ रहकर कैसे अपना जीवन बिताना है। अब बता दिया ना, देखिए चौथे प्रकरण के अंदर हमें प्रेम और सेवा का कितना महत्व बताया जा रहा है। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को के नामे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। बीतक में भी हमने देखा राजा राम झांझन भाई ने कितनी सेवा करी है। और सबसे पहले तो गांधी भाई जी की सेवा देखिए, कितनी सेवा करी, अपनी पत्नी तक को पियर हमेशा के लिए भेज दिया कि मेरे सतगुरु महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और राजी कभी भी अगर हम सेवा करते हैं, चाहे हम धन से करें, उसका भी बहुत महत्व है, ये हम ना सोचे, क्योंकि राजी फिर भंडार खोल देते हैं। तभी महाराजा छत्रसाल जी ने भी कह दिया अंत में, या मोहम्मद के दीन में जो कोई लावे ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। क्यों? पीछे से भेजने वाला खजाना कौन है? रांची महाराज है। इसलिए छत्रसाल जी ने भी कह दिया कि भी सेवा के पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। और फिर बाद में छत्रसाल जी ने जो सेवा करी उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है।
इसलिए प्रेम और सेवा का महत्व हमें बार बार क्यों समझाया जा रहा है कि प्रेम सेवा जो है, हमें ब्रिज की तरह हमें बातों को ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से सुंदर साथ आपस में प्रेम रखते थे। आज वो प्रेम हमारा कहाँ चला गया। उठते बैठते रमता वालो चितविद नाल, एक पल के लिए भी हम वालाजी से अलग नहीं होते थे। जारे वन पदार्था त्यारे खिन बरसा होता है। अगर वालाजी कभी वनों में चले जाते थे ग्वाल बालों के साथ, या गऊओं को चराने चले जाते थे, तो ऐसे एक एक पल बरसों के बराबर लगता था। જ્યારે બાછડા લઈ વન પધારે ત્યારે રોતા દિન જાય. और अगर बछड़ों को लेकर जाते थे तो सारा दिन हम रो रो कर बिताते थे। પ્રકરણ 5. सुंदर साथ जी, अब ये अंतिम प्रकरण, पांचवा प्रकरण हमें बालाजी समझा रहे हैं। એને પગલે આપણ ચાલીએ કઈ પગલા એ રે પરમાણ સુંદર સાથજી. इंद्रावती सुंदर साथ से कह रही हैं, हम ब्रिज में अपने धनी से जैसे प्रेम करते थे वही सही मार्ग है। जैसे हम ब्रिज में बालाजी से प्रेम करते थे वही सही मार्ग है। अब ब्रिज में तो हमने ये इतना प्रेम किया, अब ब्रिज के अंदर 11 साल जब बीत गए सुंदर साथी, तो धामधनी ने विचार किया अब इन आत्माओं की परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो 11 साल बाद जब हम बालाजी से जमुना तट पर मिलने गए तो हमें बालाजी ने कहा कि भी चलो, आज मेरा जन्मदिन है, मैं 11 साल का हो गया हूँ, चलो आज मधुबन चलते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में जो है हम वहां चल के रास खेलेंगे, पूर्णमासी में चलेंगे वहां खेलेंगे रास। हमने क्या कहा, तू निर्लज, तू बेशरम, तू बेहया, हम कुलवंती नार, हमने अपशब्द कितने कह दिए, आपकी बंसुरी बहुत तंग करती है। उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं इस बंसुरी को नहीं बजाऊंगा। तो 52 दिन तक बांसुरी नहीं बजी, क्योंकि 52 दिन ही तब बीते जब पूर्णमासी की रात्रि आनी थी। सुंदर साथ जी, 52वें दिन राजी ने विचार किया कि अब जब मेरे से ये प्रणाम ही नहीं करती है तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा। तो उन्होंने जाकर के वन में विष्णु भगवान को कहा, मेरे तन से बाहर आओ, और कहा कि तुम जाओ वैकुंठ में, और तुमने जो मेरे लिए तन धारण किया है इसका तुम्हें इनाम दिया जाएगा। और फिर वहां योग माया में जाकर के, योग माया प्रभु आश्रय, ये वाणी में ही आता है। फिर जब हम वहां गए तो वहां पर राजी महाराज ने योग माया को हुक्म दिया, मेरे लिए यौवन तन तैयार करो। ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन ए जमुना तटसार घरते तीत ब्रह्मांड थे अलगो तारतमे की दानदार। आज हमें पता चल रहा है कि ये जो योग माया का ब्रह्मांड नया बनाया गया, ना तो ये परम धाम में है ना इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की चाहना पूरी करने के लिए इसको योग माया में नया बनाया गया। नौतन बिंद्रावन और नौतन बुद्धि, सारा कुछ नया जमुना तट बनाया। और वहां पे महारास की लीला केवल ब्रह्म में खेली गई और सबलिक में उसको अखंड किया। और जब राज्य ने बांसुरी बजाई तब हमारी क्या हालत थी सुंदर साथ जी। संज्ञा ने समेरे वैण भाइयों का बिंद्रावन मुंचार, और ये बालाजी ने बांसुरी बजाई, उस समय हम सब ने खड़े खड़े तुरंत ही अपने तन छोड़ दिए। आज इतनी वाणी और इतना हम बिरहा नहीं ले रहे कि हम तन छोड़ सके। तो आज हमें यही बातें समझाई जा रही हैं कि ब्रिज से जब हम रास में गए थे तो हमने खड़े खड़े ही तन छोड़ दी। और एक सखी ने नहीं, 36,000 ने, 12,000 आत्माओं ने तन छोड़े, और पीछे पीछे बाद में 24,000 कुमारिकाओं ने भी छोड़ दिए। एक एक सखी पे 2-2 कुमारिकाओं ने रास लीला को देखा, खेला नहीं, देखा तो सही। हम 12,000 आत्माएं गए, तो कैसे हम गए। उस समय कोई सखी रे गाय दोती दूध घाणियों रे आत्माएं, कोई सखी गाय धो रही थी, बाल्टी पलट दी,
और कोई सखी अपने पति को खाना खिला रही थी, एक पैर थाली पे और दूसरा पति की छाती पे। ये इसी प्रकरण में ही सुंदर साथ आता है। लेकिन आज राजी ये तो नहीं कह रहे कि अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए पटक दो। क्या कह रहे हैं? अंदर से मोह को छोड़ दो, जो आज हम नहीं छोड़ पा रहे। इसलिए तो खेल की देर हो रही है। नहीं तो रास में हमने क्या कहा, वालाजीत यहाँ घर ले चलो जहां जुदाई ना हो। रास की अंतिम चौपाई पढ़ी है कि वालाजी वहां ले चलो जहां जुदाई ना हो। आज हम सारे ये आवाज लगाए, वालाजी वहां ले चलो जहां जुदाई ना हो। ये तो तभी आवाज निकलेगी अगर हम इस ब्रह्मांड को छोड़ना चाहें, इस मोह को छोड़ना चाहें। इसलिए जो छोड़ेगा करेगा उसका शेर भर सूत है, और कई फिर अलूनी उठेंगी। राज्य महाराज आज मौका दे रहे हैं कि हमने ब्रिज से रास में कैसे छोड़ा था। कोई सकीरे बात करे पति सु, उबा भवराए ने बालक को भी दूध पिला रही है और पति से बात भी कर रही है। इन्हें समय वेड़ तो ही बलब नहीं पड़ी गयो बाल तेने था भाई पटक। इतनी भी होश नहीं रही कि हम बच्चों को पटक रहे हैं। कोई सखीरे एने समय निसरता, एक पर भाना रहे माए। कुछ सखियां निकलते समय आगे ससुर आ गया, पति आ गए, सास आ गई, सबको धक्का दे के निकल गई। इस तरह से हमने निकली। अब ये बांसुरी नहीं बजनी। अब ये बांसुरी कौन सी है? ये वाणी जो राज्य हमारे लिए लाए, ये भारी वचन है। इनके ऊपर हमें विचार करना है कि सात करसी ये विचार, इसको और कोई सुंदर सा जी विचार नहीं करेगा। विचार करना है तो आज हमें करना है कि राज्य कितनी मेहर पल पर हमारे ऊपर आज कर रहे हैं। हम उनकी मेहर को समझें कि वो हमें किस तरह से यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मात पिता रे पति सासू ससुरो रोता ना सुना रे बात। हमने किसी को भी नहीं देखा। वायने वेगे ने बछूटियो पेगा सांभलियो तत्काल, और हम फौरन अपने घरों को छोड़कर चले गए। और फिर वहां जाकर उथले वचन हुए वाला जी से। किस तरह से वाला जी ने कहा, क्या करने आए हो? जो हमने उनको अपशब्द कहे वो उन्होंने दोबारा कहे। उन्होंने कहा और कुछ कहना है? इंद्रावती जी ने कहा, उनका बिल्कुल कहना है। वेद कहते हैं कि पति लूला है, लंगड़ा है, नपुंसक है, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए अगर एक बार राज्य के साथ लावा फेरे हो जाए। तो फिर उनका अवगुण पति न मुकिए तो गुण पति मुकिए के, कि अवगुण भरे पतियों के लिए इतना उदाहरण है कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तो गुणों के भरे हुए पति को हम क्यों छोड़ें। तो बालाजी ने कहा कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। फिर ये प्रकरण उतरा, योग माया ने दे धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्किण तेया तेणे ढामे मारे साथे की दास सिनगार। तो बालाजी ने हमें पहले वृंदावन दिखाया और अनेक रामते हमने खेली। और सुंदर सा जी ये रामते परम धाम वाली रामतों की नकल है, क्योंकि ये अच्छे प्रेम को परम धाम में राज्य नहीं ले जा सकते। वहां वो इसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो सत्ता का मालिक है। इसलिए उसके लिए ये स्पेशल योग माया का ब्रह्मांड बनाया। और इसलिए आज हमें ध्यान भी किसका करना है? सनमंद मूल को, जो हमारा सनमंद किससे है? श्री राज श्री ठाकुरानी जी के साथ सनमंद है। उन्हीं का ही हमने ध्यान करना है, उन्हीं का ही हमने चिंतन करना है। इसलिए ये अंतिम प्रकरण में हमें हर तरह से ये सिखापन दिया जा रहा है कि किस तरह से हमने वाणी का मंथन दोबारा बार बार करके अपना ध्यान हर पल धनी के चरणों में लगाना है। और इसके बाद सुंदर सा जी इसमें कुमारकाओं का भी विषय आता है, जो उन्होंने कार्तिक स्नान किया था और ये मांग की थी। तो राजी ने कहा था कि तुम्हारे साथ लीला होगी। तो ये महारास वहां हुई। फिर इसको सबलिक ब्रह्म में अखंड किया गया। और रास जो है ईश्वरीय सृष्टि ने करी है, जो इसी मथुरा वृंदावन में
वृंदावन में यहाँ पर करी गई है। और ये जागनी रास, तो इस तरह से ये 3 रसों का वर्णन है। तो जागनी रास में हमने इन बातों को समझना है, क्योंकि आज की तारीख में हम जागनी के ब्रह्मांड में बैठे हैं और अपने आत्म को जागृत करके किस तरह से बालाजी से मिलना है, ये 5 प्रकरणों में अच्छी तरह से धामधनी ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के हमें समझाया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय, गुरु महाराज की जय। जी हाँ जी। तो भाई दोहराइए। प्रणाम जी। प्रकरण 5 की प्रणाम अंतिम जी। चौपाई, प्रकरण 5 की अंतिम चौपाई दोहराई। हाँ जी, हाँ जी। बीजो साथ सकल एणी पेरे जाने, बीजो साथ सकल एणी पेरे जान, वचन धनी तना में सांभलिया, वचन धनी तणा में सांभलिया, मारा गजा सारू रे परमाने, मारा गजा सारू रे प्रमाण, एक श्यामा जी ने वर्णमो, एक श्यामा जी ने वर्णमो, जो साथ सकल एणी पेरे जाने, बीजो साथ सकल एणी पेरे जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर तुम ऐसी कीजियो में अर्ज करो हम जैसी जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीव रातों जीव नहीं क्यों मीट दिल की प्यास जी, तुम बिना जिन से कहूँ बनी तुम मेरी आस जी, आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विद वाला मेरे सामरत बिन जाते रोए रोए जी, जन्म दे जो मैं हुई पिया, तो तुम देखते ही जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन नजर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुने अब दीन करो क्षण खबर जो लीजिए अर्ज करो दुल्हन जी, इति अरज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी, अंतर आड़ी टाल के पिया लगाए के, कंठ सो कंठ लगाए के पिया की जिहार लास जी, इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी, धनी राखो चरणों के पास जी। तुम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।